अभिषेक सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 में मैं कुछ करवा भी दिया था आप लोगों को लिए। फिर से आज स्टार्ट किया हूँ। ये क्लास 2 है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो एक बार वीडियो नंबर फर्स्ट को देख लीजिए, और उसमें भी कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, पूर्णांक संख्याओं का युग्म एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है 26 और 91 का पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ बराबर आप लोगों को लिखाए थे कि 26 और 91 का एफ निकालते हैं। कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 26 तिया ये हो गया 36 के 78, कट के आया 1 मिनट, कट के आया 11 में से 8 गया 3, और ये बच गया 8 में से गया 7, 13। ये हो गया 26। यहाँ अब उतरेगा, फिर यहाँ से काटे 2 बार में लगेगा 26, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर आप भी जानते हैं कि 26 और 92 का एलसीएम निकालिए। सॉरी 91 है, 91 का एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना से लगेगा? 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से भी नहीं लगेगा। ये 13 से लग जाएगा। 13 दूनी के 26 और 13 सत्ते 91। और कोई संख्या है उससे लगेगा? नहीं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 7, 13 दूनी 26 और 7, 26 गुने 7, तो 7 छक 42 के 2, और हाथ में बच गया 4, 7 दूनी 14 और 4 14 और 4 18। अब इसको दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका एचसीएफ जो हुआ, एचसीएफ कहते हैं किसको? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो तीसरा नंबर पे आता है, 3 नंबर छोड़ के, हाँ, तीसरा नंबर पे आता है। तो इसका एचसीएफ ये हो गया 13 गुने एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 182। सॉरी, अब हमको क्या बोला है? दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया जी? 13। आयन कॉमन फैक्टर यही हुआ ना, आप लोगों को बताए थे। 13 हो गया गुने एलसीएम, एलसीएम कितना आया हमारा? 182। 182 लिखिए। अब 13 का पहाड़ा आता है ना जी, तो 13 से गुना कीजिए। 13 दूनी के 26 के 6, कैरी बचा 2, और 13 8, 13 8, देखो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8
72 से, यानी कि 112, 112 और 2 14 के 4, हाथ में कितना कैरी बच गया? 11, 13 और 11 हो गया आपको 13 और 11, 13 और 11 हो गया 24। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। ये हो गया ना जी? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड। पाँच सौ 10 92 का HCF निकालिए पहले। तो ये कितना बार में लगेगा? 9, 5 बार में लगाइए। 9 पचे 45, 5 दूनी के 10, 0 हाथ में 1, और 9 पचे 45, 1 46, कट के आया, 0 में से गया 0, 0, 11 में से 6 गया 5, ये बच गया कुछ नहीं, 0। यहाँ पे लगाइए 92, ये फिर कटेगा, एक बार में लगेगा 50, 2 का 2, ये बच गया 4। यहाँ 50 लिखिए, एक बार में लगेगा 42, 8, 42, ये 40 लग जाएगा 5 बार में, कट गया 2, और 2 से ही 8 लिखिए, तो ये कट गया 4 बार में। इसका अर्थ जो हुआ, ये हो गया 0 आ गया, ये 0, यानी कि इसका HCF जो है, HCF बराबर हो गया, HCF हाई एंड कॉमन फैक्टर बराबर हो गया 2। ठीक है, और LCM इसका निकालिए। LCM क्या है? LCM बराबर 510 और 92 का लगाइए। 2 से लगेगा, 2 से लगाए तो 2 दूनी 4, 1 मिनट 2, ये इसका आधी हो गया 500, 255, ये हो गया 46। फिर कितना से लगेगा जी? ये कोई संख्या से लगेगा जी? 55, 40, कोई संख्या से नहीं लगेगा। आप इसका यहीं तक कहते हो गया। अब LCM बराबर होगा 2 गुने 255 गुने 46, तो 46 दूनी के तो 92 हो ही गया। 255 लिख लीजिए इसी सेम, इसको लिख लीजिए 92। अब इसको गुना करना आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब गुना कीजिए तो इसको गुना करने के लिए 2 अंक का गुना आता है ना, 92, तो इसको 225 गुने 92, 5 दूनी के 10, हाथ में 2, 1, 10 1 11 में 1, 4 1 5, 510 हो गया, और 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4,
9 पचे 45 और 4 49 के 9 हाथ में 4 18 और 4 22 टोटल जोड़िए तो ये हो गया आपका 0 का 0 5 1 6 5 और 9 हो गया आपका 14 के 4 हाथ में 1 और 22 1 23 इसका एलसीएम हो गया। तो HCF गुने LCM बराबर आपका हो जाएगा। HCF कितना था 2 गुने 2360 ओह 23,460 आया है। इसको दोगुना कर दीजिए, 0 है तो 0 रहेगा। तो 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1 8 1 9 6 1 7 और 2 दूनी के 4। यही आप लोगों का आंसर हो गया। जल्दी से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हुआ तीसरा पे आइए क्वेश्चन पे। तीसरा भी वही है 336 भागा देना है 54 से। 54 तो ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में लगाइए। 6 चुके 24 6 चुके 24 के 4 हाथ में 2 और 6 पचे 30 और 2 32 कट के आया 12। 54 है जी 54। तो इसको लगाइए 4 बार में जाएगा 48 कट के आया 6 और इसको फिर 12 से भाग दीजिए, ये 2 बार में लग जाएगा। इसका HCF बराबर हो गया 6 और LCM हो गया आपका LCM बराबर 36 और 54 का ले लीजिए, 2 से लगाइए कितना बार में जाएगा ये, 2 से लगाए तो एक बन गया 32 के 16 बच गया 1 तो 16 के 8 बच गया 54 इसके दिया 27 नहीं जी 6 दूनी के 8 ओह 8 दूनी के 16 16 के 6 हाथ में 1 32 1 33 ठीक है। फिर 2 से लगाइए, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, आप 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा। तो देखिए 3 से लगाते हैं तो 3 से 7 और 8 15 3 से लग जाएगा। से लगाए तो 5 पंतिया 15 1 56 और ये 3 से हो गया 9। अब आप लगा सकते हैं ये, और भी लगेगा नहीं लगेगा। तब इसका LCM हो गया 2 गुने 3 गुने 56 गुने 9। तब इसको 56 गुना 9 हो गया, तब इसका LCM जैसे इसको कोई गुना कीजिए तो 6 गुने 56 को 56 9 यानी कि 560 में से 56 घटा दीजिए कितना बच गया 504।
यही होगा ना जी। अब इसमें 6 से गुना करना आसान हो जाएगा। 6 चौके 24 के 4 हाथ में आपका बच गया 2, और 50 में 6 से गुना किए 302। इसको ऐसे लिख लीजिए 3 4। ठीक है। अब इसका क्या बोला है, HCF गुने LCM। तो HCF कितना था इसका, HCF है 6 गुने LCM हो गया हमारा 30 24। तो इसमें कीजिए 6 से 24 का अथी कीजिए, 6 चौके 24 के 4 हाथ में आपको बच गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, और 0 के 0 1 0, और 36 18। 18,144, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला है 12 15 और 21। पहले 12 और 15 का HCF निकालेंगे। सॉरी, 12 और 15 का HCF निकालिए। एक मरतबे जाएगा, कट के आया 3। इसका 12 आ गया 4 बार में, यानी कि, और दूसरा निकालिए 15 और 21 का HCF। एक बार में 15 कट के गया, ये 15, दो बार में 12 कट के आया 3 6, यानी कि ये दोनों का HCF जो है, HCF बराबर 3 आया। अब LCM ज्ञात करना है, और LCM ज्ञात करें तो LCM 12 15 और 21 का LCM ज्ञात करो। LCM 2 से लगाते हैं तो 6 15 21, 3 से लगाते हैं, 2 से एक ही कट रहा है तो 2 से न लगाकर 3 से लगाते हैं। 3 से लगाएंगे तो बचेगा 2 5 7। अब किसी से लगेगा, नहीं लगेगा। इसका एलसीएम गया 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 या 210, और 210 दूनी के 420। LCM बराबर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब दूसरा लेते हैं। दूसरा का HCF सेम वही विधि से निकालिए, 23 और 17। 10 लगाइए, एक बार में कटा 4, फिर 17 आ गया 17, क्या लिख दे रहे हैं जी, 17 4 बार में लगाइए 16, कट के आया 1, यहाँ आ जाएगा 4, 4 बार में 4 से लगाइए 0। इसका HCF हो गया
HCF बराबर 1। दूसरा लीजिए, दूसरा क्या है, दूसरा आप ले लीजिए। ये सब हो गया ना जी, इसको मिटाइए। लीजिए, अब 23 और 29 का लेना है। तो अरे यार, 23 और 29 का HCF निकालिए। एक बार में जाएगा 23, कट के 4 आएगा, 6 आएगा जी, 6 आएगा, 6 23 कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 18 कट के आया 5, 6 से एक बार में 6 5 कट के आया 1, 5 बार में 5 0। इसका भी HCF 1 आया, यानी कि दोनों का HCF हो गया 1। अब LCM निकाल लेते हैं। LCM में कितना है, 17। LCM निकाल लिए। LCM में है 17, 23, 29। ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसको सीधा गुना कर दीजिए। 17 गुने 23 गुने 29। सत्रह या 51, 17 या 51 एक हाथ में 5, 17 दूनी 34 और 5 39 गुने 29 हो गया। अब इसको ऐसे कर लीजिए, बड़ा संख्या है ना, तो पहले इसको 9 से 2 अंक के गुना आता है ना जी, उसे कर लीजिए। गुने 29, 9 से 9 इकाई 9, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 तिया 27 और 8 35। दूसरे कीजिए, 9 दूनी 9 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 6 1 7, 9 3 8 5 13 के 3, 10 1 11। LCM हो गया इसका, ये आपका इसका LCM हो गया है। LCM बराबर 11,339। ये आपका LCM 39 है। हो गया, हो गया। तो इधर से मिटाते हैं, उधर से आप नोट कीजिए। तीसरा नंबर लीजिए, 8 और 9 का पहले निकालिए HCF। एक बार में जाएगा 8, कट के आया 1, 8 से लगाइए, 8 बार में लगेगा 0। इसका HCF हो गया 1। HCF बराबर 1। इधर भी निकालिएगा तो एक ही आएगा। आप देखिए, 25 9 और 25 का निकालिए। 9 दूनी 18, कट के आया 7, 9 से लगाइए एक बार में, कट के आया 2, 7, ये लगेगा 3 बार में, 6 कट के आया 1, यहाँ पे आ गया 2, 2 से लगाइए 2, 0 हो गया। इसका भी HCF 1 ही हो गया। अब इसको इधर का नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मिटाइए।
अब है 8, 9, 25 का एलसीएम। एलसीएम 8, 9, 25 का, ये भी सारा अथी अभाज्य नंबर है। इसका कोई किसी से कटेगा ही नहीं, तो इसको सीधा गुना कर दीजिए। 8 गुने 9 गुने 25, 8 9 72, 2 हाथ गुने 25, तो 25 दूनी 50, 0, और हाथ में बच गया आपको 5। अब 25 सत्ते 175 और 5 180, ये आपका हो गया आंसर। नोट डाउन कीजिए, लोग के लिए देख लेते हैं और क्या क्या बचा है इसमें। या क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्या है। ACF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए, देख लेते हैं। एचसीएफ तो ये दिया ही है, कोई बात नहीं, हमको सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हो गया, एलसीएम हो जाएगा 306 और 657, 2 से लगाइए, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 15, 3 और 1 कट गया, 2 से नहीं कटेगा। 6, 7 उतार दीजिए, जो नहीं कट रहा है तो उसको इसी उतार दीजिए, कुछ मत छेड़िए। 3 से लगाइए, 3 से लगाए तो हो गया 5, 1, 2 और ये 5 में 1 से लगेगा 1 और ये बच गया 2, 27, 9, 27 बार में 3, ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से लगाइए, 17 और ये 3 से भाग दिए तो 7, 3, 73। अब ये नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, 17 कटेगा ही नहीं। तब इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17 गुने 73। तो पहले बड़ा बड़ा नंबर को गुना कर लीजिए, जैसे पहले जो है इसको ऐसे लिख दीजिए, 6 गुने 9 गुने 3 दूनी के 9 हो गया, 3 3 के 9, और इसको कर लीजिए 27 तिया, सॉरी 17 तिया 51 के 1 हाथ में 5, 17 सत्ते 17 पचे 85, 17 छक 72 से 17 सत्ते 19वां से 19 और 5 24, 124। अब इसको मैं 9 से गुना कीजिए, वो आसान रहेगा, इसको दोगुना फिर कर दीजिएगा। ये हो गया 2 गुना, उसे लिखिए
2 गुना 9 के 9, 9 चुके 36 के 6, हाथ में 3 और 92 78 से 3 111 और इसको सीधा 2 गिन दीजिए। 9 दूनी 18 के हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 1 गुनी 2 2 और 1 3 और ये सीधा 11 दूनी 22। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अंक पर 6 संख्या n पूर्णांक पर समाप्त होती हैं, हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये जांच करना है।